हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत पे ने कोविड-19 संबंधी बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारत पे ने बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में समझौता किया है। जैसे गूगल पे, फोन पे ऐसे होता है ना, जैसे भारत पे है तो उसने ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करने के लिए, बीमा शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? तो कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन कर्नाटक राज्य सरकार ने विकसित की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि हर राज्य सरकार कुछ ना कुछ योजना, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन विकसित कर रही है, तो इनको अलग से लिखते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन के कारण अभी की आलसपन आगे जाके भारी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्जुन देव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अर्जुन देव जो हैं एक इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम से पोर्टल शुरू किया है, जिसमें विदेश से आए सैलानी जो भारत में फंस गए हैं इस पोर्टल पर अपडेट करके अपनी जानकारी दे सकते हैं, जिससे जल्द ही भारत सरकार उनको अपने अपने देश सुरक्षित पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 का एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किए हैं? तो रेडियो स्कूल जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किए हैं। घर पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं आप एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन में कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की गई है? तो भालू के पित्त की सिफारिश की गई है। कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग शोध चल रहे हैं। चीन में भालू के पित्त की जो है सिफारिश की गई है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है इस एप्लीकेशन ने। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की देखरेख के लिए लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा नाम से शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा नाम से शुरू किया है। यह भी कोविड-19 से बचने के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा विस्तार करने का फैसला किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो भी राजस्थान के सरकारी डॉक्टर रिटायर होने वाले थे उनकी सेवाओं का विस्तार करने का फैसला किया है, क्योंकि कोविड महामारी के चलते नई वैकेंसी कहाँ से लाएंगे? जो पुराने एक्सपीरियंस हैं उनसे सहायता ले सकते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवरन नालू पेदलांदरकी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने नवरन नालू पेदलांदरकी कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो फोन पे ने लॉन्च की है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलीप कुमार पटेल किस कंपनी के नए एचआर बनाए गए हैं? तो एचआर निदेशक बने हैं एनटीपीसी के दिलीप कुमार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने सभी ऑटो रिक्शा चालक जो हैं उनको सहायता के लिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। टोनी लुइस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो टोनी लुइस जिनका निधन हुआ है वे गणितज्ञ थे। 2021 में एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो 2021 में एशियाई युवा खेल की मेजबानी चीन करेगा। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपए देने की घोषणा की है? तो कोरोना वायरस के चल रहे प्रकोप से निपटने के लिए जानवरों को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है और इसमें 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गुजरात सरकार जानवरों को दे रही है। कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन कहाँ विकसित हुई है? तो कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन जो है मुंबई में लॉन्च हुई है। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में बॉब टेलन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, वो किस देश के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के। नाम याद रखिएगा, बॉब वेटन, माफ करिएगा, बॉब वेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं और ब्रिटेन के हैं ये।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा मिशन की घोषणा की है? तो सनराइज मिशन की घोषणा की है सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने। नासा अमेरिका की एजेंसी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मो प्रतिभा लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में गीता रामजी का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वैज्ञानिक थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकरण का अनावरण जो है चीन में किया गया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक किस एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 किसने जारी किया है? तो किसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह जारी किया है। किस देश के क्रिकेटर डैनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं डैनियल फिलिन, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड का नाइटिंगल अस्पताल बनाया है? तो नाइटिंगल अस्पताल 4000 बेड का सिर्फ 10 दिन में ब्रिटेन ने बनाया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो पैथो डिटेक्ट। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम है पैथो डिटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल लागू कर दिया है? तो डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप कुछ समय पहले वहां पर रह रहे, लगभग 15 साल पहले से अगर आप रह रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो। तो यानी कि डोमिसाइल कहलाता है कि आप ऑलरेडी अगर वहां पर कुछ समय पहले से रह रहे हो तो आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने 6.10 लाख पाउंड के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो कोविड-19 को यह राहत पैकेज दिया जाएगा और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ये जानकारी दी है। किसने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया है? तो संजय धोत्रे ने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की है। किसने कोरोना वायरस शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। वेबसाइट को डैशबोर्ड कहा जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र का COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक को पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक को पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल का स्थापित किया है? तो वी सेफ टनल जिसमें से आप होकर गुजरेंगे तो सैनिटाइजर की बौछार होगी आप पर और आप एकदम सैनिटाइज हो जाएंगे। तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में बिल वीदर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बिल वीदर एक गायक थे, माफ करिएगा। किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया? तो न्यूयॉर्क शहर के एक चिड़ियाघर में बाघ जो है नादिरा कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो IAF ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कोरोना वायरस से चल रहे संक्रमण के दौरान जानवरों की रक्षा के लिए इन्होंने जानवरों के लिए कम से कम 50 लाख का पैकेज फंड लॉन्च किया, जिससे जानवरों को पर डे खाना मिलेगा। इसके लिए इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर बैठे कोरोना वायरस लक्षणों की जांच करने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की है? तो घर बैठे कोरोना वायरस के जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन पहल शुरू की है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।
किस राज्य सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया है? तो वॉक इन सैंपल कियोस्क केरल राज्य सरकार ने स्थापित किया है। हाल ही में नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूबी प्रवीण राव को नासकॉम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डीआरडीओ ने कहां फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? तो अहमदनगर में डीआरडीओ ने फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम जो है डिजाइन किया है। हाल ही में फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, वे कौन थे? तो फॉरेस्ट कॉम्पटन जो है एक अभिनेता थे जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया? तो लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति मिली है। नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? तो नासा ने 2024 तक चांद पर मानव बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान लॉन्च किया है? तो 5T प्लान दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 भारतीय रेल ने किस नाम से सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो भारतीय रेलवे ने जीवन नाम से सस्ता वेंटिलेटर शुरू किया है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाली सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की चेतावनी देने वाली सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व नाम का एप्लीकेशन विकसित किया है। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य की पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है? तो एफआईआर की होम डिलीवरी मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने की है शुरू। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 23.4%। अभी तो और बढ़ेगी बेरोजगारी दर। हाल ही में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बन गया था? तो ओडिशा 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया था। देन मोदी जी ने आकर उसको फिर से सब जगह पर लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन पहला राज्य उड़ीसा है। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पर जेफ बेजोस है फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के किस देश की अर्थव्यवस्था हाल ही में किस देश की अर्थव्यवस्था एक तिमाही में 6% तक सिकुड़ गई है? तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था एक तिमाही में 6% तक सिकुड़ गई है। विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसे मिला? विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जो है किसने जीता है? तो वैन स्टोक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं को शुरू किया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए आई गॉट नाम से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर शुरू किया है, किराने का सामान घर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती की घोषणा की है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील नाम की पुस्तक का लेखन किया है। राज्य सरकार कौन सी है जिसने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी जेल में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है। हाल ही में भारत में पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया? तो भारत में पढ़ने के लिए ऑनलाइन अभियान जो है MHRD ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है कोरोना वायरस से बचने के लिए। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर और नर्सों का वेतन दोगुना करने की घोषणा की है?
तो हरियाणा राज्य सरकार ने डॉक्टर और नर्सों का वेतन जो है दोगुना करने की घोषणा की है। हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? तो वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जो है गूगल ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है टॉकबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना था जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो बेल्जियम नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं के निर्यात करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान को भारत सरकार ने 1 लाख टन गेहूं के निर्यात करने की घोषणा की है। हाल ही में आईपीएल की किस टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो सनराइजर हैदराबाद ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने अपने 133 स्थानों को रेड जोन घोषित किया है? तो 133 स्थानों को रेड जोन आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। विश्व की टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने प्रदूषित शहर शामिल हैं? तो भारत के 2 प्रदूषित शहर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। फोर्ब्स में सबसे युवा अमीर कौन बन रहा है? तो काइली जेनर अमेरिकी टीवी एक्ट्रेस फोर्ब्स के सबसे युवा अमीर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के क्रेकटाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया के क्रेकटाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट का शीर्ष आवेदक देश कौन सा रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक जो है चीन रहा। चीन में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट बनाए गए। पेटेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ वही बना सकता है जिसके पास वो है, और जब तक उसकी इजाजत ना हो तो उस प्रोडक्ट की नकल कोई नहीं कर सकता। किस देश ने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है? हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक भारतीय रेलवे ने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये जो है आपकी रेटिंग एजेंसी है, इसमें 1.6% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ, वे कौन है? तो शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ, वे गायक थी। हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 101 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम को दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए डीडी रेट्रो नाम का नया चैनल शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक की पहल शुरुआत की है? तो फूड बैंक मतलब जो भी आपका खाना है आप वहां पर रख सकते हैं, वहां से जरूरतमंद लोग वो खाना लेकर जा सकते हैं। मणिपुर राज्य सरकार ने फूड बैंक नाम की शुरुआत की है, पहल की है। आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में बाहरी सलाहकार समूह में रघुराम राजन को नियुक्ति मिली है। आपको बताना है रघुराम राजन कौन से नंबर के गवर्नर थे? रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो अहमदाबाद सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला राज्य है। हाल ही में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया? तो G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया? तो भारत को किया गया। और ये 101 से लेकर अभी 600 तक के क्वेश्चन हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे